24,450 जो एक अहम लेवल की हम बात कर रहे थे, आज उसके नीचे कारोबार कर रहा है। तो इतने दिन से जो थोड़ी राहत और थोड़ा एक कॉन्फिडेंस का इंडिकेशन मिल रहा था, आज क्या वो थोड़ा हिला हुआ लग रहा है कॉन्फिडेंस आज के लिए? थोड़ा तो है। देखिए मुझे मतलब ऑनेस्टली आप मुझे पूछें तो कल के सेशन से मैं जितना प्रसन्न हुआ था आज उससे ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि कल उम्मीद कम थी और कल गिरने के लिए एक बहुत ख़राब सेशन हो सकता था इंडसइंड बैंक और ग्लोबल मार्केट्स दोनों मिलाकर। लेकिन इसके विपरीत कल हम बहुत बढ़िया रिकवरी के साथ बंद हुए। आज ऐसा कोई इतना बुरा संकेत है नहीं कि बाजार बिल्कुल मतलब थोड़ी सी देर के लिए वो एक हल्की सी हरी घास दिख रही ऊपर उस टीले पे शुरुआत में, उसके बाद तो कभी एक भी बार हम हरे में गए ही नहीं। तो मतलब ऐसा तो क्या खराब है आज की मतलब इतना घट जाते हैं। तो इसका मतलब क्लियर करते हैं कि आज के सेशन में उतनी ही निराशा है जितनी कल खुशी थी। इनफैक्ट निराशा आज थोड़ी सी मुझे ज़्यादा है, खुशी कम, खुशी उतनी कल नहीं थी जिससे ज़्यादा आज निराशा हो रही है। क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने आपको सपोर्ट कर दिया, उसके बावजूद हम ठीक नहीं हो पाए। अब बाद में जब ये तो मिड कैप शेयर भी आपके कल जो मजबूत थे आज कमज़ोर हो गए। कल आपका निफ्टी मजबूत था, आज निफ्टी कमज़ोर हो गया। कल बैंक निफ्टी कमज़ोर था, आज बैंक निफ्टी मजबूत हो गया। और कल स्मॉल कैप कमज़ोर था, आज स्मॉल कैप ठीक है। ये तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। स्मॉल कैप गिरे समझ में आता है कि थोड़े छोटे शेयर है, कचरा शेयर है, गिर सकते हैं। लेकिन आज मिड कैप शेयरों में जो तेज बिकवाली हुई है, 1% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स नीचे है, ये भी कॉन्फिडेंस घटाने वाला है और निराश करने वाला है। अब क्या 22,300 इस पर नजर रखिए। अगर 22,300 के नीचे आज जाकर हम बंद होते हैं तो फिर आपके लिए कमजोरी का माहौल बढ़ सकता है। फिर आप 21,800 22,000 की तरफ बढ़ेंगे। और अगर 22,550 के ऊपर, अच्छा बैंक निफ्टी में 47,700 के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो फिर कमजोरी और बढ़ेगी। ये दो लेवल आप नीचे में ध्यान रखिए। ये आपके एक तरह से क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। इनके नीचे बंद होने पर आप थैंक यू कर दीजिए कि भाई साहब गलती हो गई, लॉन्ग पोजीशन बनाकर 22,550 पार नहीं हो पाया यार, अब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। 1% का हो गया एक तरफ से आपका 22,550 से 22,300 का। बैंक निफ्टी और निफ्टी 22,550 के ऊपर बंद हो निर्णायक तौर से, एकदम वहीं जाके बंद हो तो वही वाली बात है। एक निर्णायक तौर पे आज बंद हो जाए ऊपर, लगता तो नहीं है, हो जाए तो आप समझिए कि कल के लिए अच्छे मजबूती के संकेत मिलेंगे। 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिखेगा तो कल के लिए मजबूत संकेत आते हुए दिखेंगे। इतना ध्यान में रखिए। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में अभी कोई बड़ा कमिटमेंट न करें, न लेने का न बेचने का। आप बेचने की सोचोगे बढ़ जाएगा, खरीदने की सोचोगे घट जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। अभी तक कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, ये आपके लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये हैं बाजार के अहम लेवल जहां पर कि आपको नजर रखनी है। लेकिन सर, एक और जो निराशाजनक आंकड़ा आया है म्यूचुअल फंड का डेटा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि हमने काफी समय बाद, 2 महीने के बाद आई थिंक देखा कि हमने गिरावट देखी है, 26,000 के नीचे ये आंकड़े निकल कर आए हैं। तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता खराब है, खराब नहीं ना मुझे निराशा। देखो पहली चीज़ तो पूजा जी एक बात समझ ले, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। और मार्केट के एनालिसिस में 22,550 का मतलब ये नहीं कि 22,550 ही बंद होना चाहिए। 51 बंद हो गया, 55 बंद हो गया, 22,540 बंद हो गया, 22,560 बंद हो गया, तो वो भी 22,550 ही है। इसलिए 25,999 को मैं 26,000 ही मानता हूँ। ओके। हाँ, इसमें 1 करोड़ में क्या हो जाता है? मतलब अगर एक मतलब ये 26,000 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगातार 3 महीने से 26,000 करोड़ की SIP आ रही है। खराब प्रदर्शन है बाजार का, उसके बावजूद निवेशकों का भरोसा बरकरार है। 26,000 करोड़ आया ना, किसी ने तो लगाया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक दो डेटा इंटरेस्टिंग है जो देखने वाले हैं। पहली चीज तो लगातार तीसरे महीने 26,000 का आंकड़ा किस हिसाब से खराब नहीं। नंबर 2, अब दुखी किस बात का, दुख किस बात का कि पुराने इन्वेस्टर मैदान छोड़ के तो नहीं भाग रहे, भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं। एक ही खराब आंकड़ा इन सब में वो मैं बता दूं, 55 लाख SIP पोर्टफोलियो बंद हुए हैं, 55 लैक्स पिछले महीने में। तो फिर आए कहाँ से 26,000? सभी बंद हो गए, इतने बंद हो रहे हैं तो एक तो जो चालू रख रहे हैं वो लगा रहे हैं, और कुछ तो नए भी होंगे। नए कितने? 44 लाख नई SIP भी खुली है, विच इज़ नॉट लेस। इतने खराब बाजार में जिसमें 6 महीने से पैसे नहीं बन रहे, 12% आपका बैंक निफ्टी घट चुका है, 16% निफ्टी घट चुका है, 28% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स घट चुका है, 26% आपका मिड कैप इंडेक्स घट चुका है। अगर वहाँ पे 44 लाख नए पोर्टफोलियो आ रहे हैं, ये अचीवमेंट है, ठीक है, ये अचीवमेंट है। दूसरी बात एक और, फरवरी के महीने में ओपन एंडेड इक्विटी फंड का नंबर देखिए, इसमें 29,303 करोड़ का नेट इन्फ्लो है। नेट इन्फ्लो है, ये पैसा आया है, इन्फ्लो है, ये नेट है। जितना निकला तो 29,000 करोड़ टोटल आया है, उसमें से आप 26,000 करोड़ SIP का निकाल दो तो भी 3,000 करोड़ दूसरा पैसा भी आया है।
तो नो डाउट निकला भी होगा, नेट 3,000 आया है। सो क्या तकलीफ है, 29,000 करोड़ आ रहा है ना, पैसा तो आए, नेट निकला नहीं है। मुझे देखो क्या होता है, आपको दुखी होने के कारण ढूंढने। एक तो दुखी होने का, अरे मैं अब 55 साल का हो गया, मैं उतना भाग नहीं पाता जितना मैं 30 में भागता था, 40 में भागता था। दूसरे यार 55 में मैं 55 के हिसाब से ठीक भाग रहा हूँ ना, अब मैं उसके हिसाब से कंपेयर करूंगा कि 30-35 में कितना भाग लेता था, उस हिसाब से उस स्पीड से नहीं दौड़ पा रहा। और तो भाई साहब मार्केट देखो, मूड माहौल देखो। अगर हम ये सोचेंगे 6 महीने पहले तो हमारे इतने आ जाते थे, अरे अभी इस माहौल में भी अगर पैसा नेट आ रहा है तो ग्रोथ कम हुई है, निकला नहीं है। ये 29,000 करोड़ निकल नहीं गया मार्केट से। 26,000 करोड़ की भी SIP आई है, ऐसा नहीं कि 26,000 करोड़ और निकाल लिया हो लोगों ने, SIP बंद करके पैसा निकाल के हमको दे दो। रिडम्पशन नहीं हो रहा, पैसा नया आ रहा है, नया आने की स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, तो क्या बुरा है उसमें? क्या कम हुई है? 26,400 था, 26,000 करोड़ आ गया, क्या 400 करोड़ में क्या स्पीड कम हो गई? ठीक है, 29,000 करोड़ नेट आया है, क्या स्पीड कम हो गई? सो अगर आप दुखी होकर देखना चाहेंगे तो मैं तो पूरी क्रेडिट लोकल इन्वेस्टर्स को देना चाहता हूँ, घरेलू निवेशकों का। उन्होंने भरोसा रखा है भारतीय बाजारों में। एक बात जो मैं लाख टके की कह रहा हूँ, जो यही लाइन है सबसे काम की है, मैं आपको बता दूंगा। पहली चीज़ तो है कि लोकल इन्वेस्टर्स की कोई दिक्कत नहीं। अब जो आखिरी लाइन है ये सबसे काम की। इस महीने फरवरी के जो डेटा है जिसमें 55 लाख SIP बंद हुई है और 44 लाख SIP खुली है, ये 44 लाख नए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो आए हैं SIP में, यही पैसा बनाएंगे। भविष्य में यही पैसा बनाएंगे। पैसा इनका बनेगा जो अभी आए हैं। बढ़ते हुए मार्केट में आप SIP लगाते हैं क्योंकि आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक साथ नहीं लगाना है, एवरेज आउट करना है। लेकिन गिरते हुए मार्केट में SIP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, अगर आपने 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2020 में जब भी आपने गिरते मार्केट में SIP की है, पैसा नेट आज भी आप ऊपर हैं। और मुझे बताओ कौन सा ऐसा नुकसान, अगर आपने आज भी अगर म्यूचुअल फंड में, ढंग के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो 1 साल 1.5 साल पहले का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आज भी पॉजिटिव, आज भी नेगेटिव नहीं है। अब आपने पिछले 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में कोई स्टॉक मार्केट से खरीदे हैं और वो स्टॉक नीचे है तो वो एक अलग चीज़ है। साल भर में इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में किया तो, क्योंकि लगाते वक्त तो हम बात करते हैं 5 साल के लिए लगा रहे हैं, 3 साल के लिए लगा रहे हैं, वो इसीलिए 3-5 साल की बात की जाती है कि 1 आध साल आपका खराब जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, रिटर्न ना भी बने, किसी 1 साल में 3 साल का बन जाए। यही तो मार्केट की आदत है, कभी ज़्यादा देगा, कभी कम देगा, कभी नहीं देगा, कभी ले लेगा। लेकिन ये 44 लाख SIP जो नई शुरू हुई है, ये पैसा बनाएंगे, ये ज़्यादा समझदार लोग हैं। रहा सवाल 55 लाख जिन्होंने बंद की, 2 तरीके से बंद कर सकते, 2 वजह से बंद कर सकते। एक वजह तो ये कि भाई ये सब मोह माया है, कुछ आना जाना नहीं है, बंद करो, फालतू में काम धंधे पे लगो, मार्केट में पैसा नहीं बनता। एक वो तरह के लोग हो सकते हैं, भगवान उनका भला करे। दूसरा वो कि जिन्होंने बहुत पहले लगाया और उनको लगता है हमारा अच्छा पैसा बन रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते हैं, या हम और नीचे चले जाए कहीं, ये जो 15% निफ्टी नीचे, 15 की कहीं 25% होगी तो हमारा हेज जो भी निकल जाएगा, हम सेफ्टी चाहते हैं, इसलिए हम निकाल रहे हैं, अभी तो हम प्रॉफिट में हैं। दोनों तरह के लोग, अपनी अपनी मर्जी है। और तीसरे लोग खाली किसी के सुनने कहने से डर के भाग जाते हैं, उनकी भी अपनी मर्जी है। पैसा आपका है, निर्णय आपका है, रिस्क लेने की क्षमता आपकी, और अगर बना तो मुनाफा भी आपका, नुकसान भी आपका। लेकिन अगर किसी ने 5 साल तक SIP किए, 7 साल तक SIP किए रेगुलरली, तो वो नुकसान करके नहीं निकलता, मार्केट में FD से ज़्यादा पैसा बनाकर ही निकलता है। इसीलिए ये पोर्टफोलियो, ये इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है ये प्रोडक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली बनता है। बाकी अगर किसी को कोई टाइम करके निकल सकता है कि मैं 26,000 25,000 पे पूरा SIP जीरो कर दूंगा, वापस 22,000 पे पूरा बना लूँगा, ऐसा कोई कर सकता है तो करना भी चाहिए, गलत भी नहीं है। उसमें क्या है, मार्केट है ही टाइमिंग के बारे में। कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए तो एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह खराब मार्केट में कम से कम SIP बंद करें। जब वापस 26,000 हो जाए, 28,000 हो जाए, बैंक निफ्टी हो जाए, तब आपका मन करे तो बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब बंद कर लेना। अच्छे मार्केट में बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, खराब मार्केट में नहीं करनी चाहिए। सो मेरा ये समझना है, म्यूचुअल फंड के डेटा ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले, घटाने वाले नहीं। किसी भी हिसाब से इन डेटा को खराब मत देखिए। बिल्कुल नहीं सर, वो तो नजरिया और ये जो एनालिसिस आपने किया है ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा खराब तो लग रहा होगा देखने के बाद में, लेकिन जो एनालिसिस आपने दिया वाकई बेहतर है और नंबर्स कुछ खराब नहीं है, अच्छे। ये इस तरह के मार्केट में ये SIP लाना, ये अच्छे ही आंकड़े हैं। सर स्टॉक्स एंड एक्शन आज के लिए आशु मदान जी भी मौजूद हैं। आशु सर गुड आफ्टरनून, बताइए क्या नजरिया बन रहा है इस वक्त आपका बाजार पर? पूजा, मेरा तो ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा सा नज़रिया पॉजिटिव बन रहा है।
और मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी भी पॉजिटिव हो सकता है आज या कल के अंदर। तो मेरे लिए कल मतलब एक तो अपडेट है, एक हमने बीएल स्प्रेड बनाया हुआ था 500-300 का 10 रुपए में सिर्फ, वो उसका भाव अभी 60 रुपए है, लेकिन मैंने सुबह मैसेज सबको क्लाइंट्स को भी किया था कि 35-40 रुपए मतलब 4 गुना पैसा और उसको बुक कर लीजिए। अब जो बनाना है पूजा, वो मुझे कल की एक्सपायरी का एक बुल स्प्रेड बनाना है। वो बुल स्प्रेड है 22,450 की कॉल लेनी है एक, और 22,550 की कॉल बेचनी है एक। ये मैंने बल्कि अनिल जी को भी 5-7 मिनट पहले मैसेज किया था, तब इसकी कॉस्ट थी 30 रुपए जो हमने क्लाइंट से शेयर किया, अभी शायद 38-40 रुपए हो गई है, लेकिन ये ऊपर नीचे होती रहेगी, मतलब 30 से 40 के बीच में 35 रुपए में भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग या एक पॉजिटिविटी जरूर बनेगी, जैसे जो हम रेंज खेल रहे हैं। मैं पहले बड़ी बातें कर दूं, 22,100, 200 ऊपर 22,650, 700, जिस हम रेंज को खेल रहे हैं या प्ले कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, इसी रेंज के अंदर बहुत लंबी चौड़ी अभी कॉल्स नहीं बना रहे कि बहुत घट जाएगा या बहुत बढ़ जाएगा। उस रेंज में अब लगता है कि कल की एक्सपायरी तक एक अपमूव आना चाहिए। आज भी आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर मार्केट निफ्टी पॉजिटिव हो जाए तो 22,450 की एक कॉल लेनी है, 22,550 की एक बेचनी है। कॉस्ट होगी 35, 36, 37 कुछ भी बन सकती है बनाते बनाते, तो इसको जरूर बनाना चाहिए। और पूजा इसमें मैं एक चीज रिमाइंड कर दूं फिर, ये स्प्रेड है ये 1:1 है, 1:2 नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज अब ध्यान रखें। और आई थिंक पीसीआर ने भी बहुत अच्छे से 1:1 किया है, तो ये स्प्रेड